ओम शांति। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक शिष्य ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव भी मानते हैं। इनमें से सही कौन है? कृपया गुरुजी हमें बताएं। अब गुरुजी ने तत्काल बड़े धैर्यपूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस कर पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया तो वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर भी पा सकोगे। अब गुरुजी ने जो कहानी सुनाई वो ऐसे थी कि एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण किया और गुरुजी से ये बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मुस्कुराते रहे और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में 1 थैला सूखी पत्तियां चाहिए, क्या ला सकोगे? तो वो तीनों ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे ये तो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सूखी पत्तियां तो जंगल में चारों ओर बहुत बिखरी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक साथ बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन ये देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल 1 मुट्ठी भर हैं, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियाँ उठा कर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुँचे और बड़ी ही नम्रता पूर्वक बोले कि वो केवल उन्हें 1 थैला सूखी पत्तियाँ दे दे। अब वो उस किसान ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो सूखी पत्तियों को जला लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की तरफ चले कि हो सकता है वहां कोई उनकी सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो उन्हें बड़ी उम्मीद हुई कि 1 थैला सूखी पत्तियां यहाँ मिल सकती हैं। तो उन्होंने व्यापारी से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करती थी। पर भाग्य ने तो यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की दवाइयाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथी गुरुकुल वापस आ जाते हैं। गुरुजी ने उन्हें देखा तो बड़े स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तो तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। तो गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं।
मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों ही शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी समाप्त हो गई, परंतु जो शिष्य गुरुजी की कहानी को एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका इशारा वस्तुतः इस तरफ है कि सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक नहीं होती हैं। तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान सम्मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह प्यार बना रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन जाए। और दूसरा, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। ओम शांति।